अजीज़ान गिरामी, आप गौर करें कि यह इमाम इश्क व मोहब्बत सैयदी सरकार आला हजरत की नातिया अशार। आप जुमे के दिन अगर मस्जिद जाएं तो जुमे का खतीब भी आपको आला हजरत का शेर सुनाता नजर आए। आप मिलाद खानी की महफिल में जाएं, वहां जो खतीब बैठा है वो भी आला हजरत का शेर पढ़ता हुआ नजर आए। आप जलसे में आए, यहाँ जो खतीब आपने बुलाए हैं वो भी आला हजरत का शेर पढ़ते हुए नजर आएंगे। मैंने सोचा या अल्लाह, मामला क्या नबी की नात गोई सिर्फ इमाम इश्क व मोहब्बत ने अकेले ही कही या क्या किसी और शायर ने नहीं कहा? लेकिन जहां देखो आला हजरत का शेर, जहां देखो इमाम इश्क व मोहब्बत का अशार। अगर कहीं कोई बात होती है, कहीं कोई सवाल होता है तो साहिल को खामोश कर दिया जाता है इमाम इश्क व मोहब्बत के शेर के जरिया। वजह क्या है? मैं सोचने लगा या अल्लाह, जुमे का मिंबर हो वहां पे भी आला हजरत हो रहा है, मिलाद की महफिल हो वहां भी इमाम इश्क व मोहब्बत हो रहा है, जलसे की मजलिस हो वहां भी इमाम इश्क व मोहब्बत का तराना गाया जा रहा है। ए अल्लाह, माजरा क्या है? ए अल्लाह, मामला क्या है? नबी के इश्क में तो बहुत सारे शोरा ने शेर कहे हैं, नबी की मोहब्बत में बहुत सारे शोरा ने नात गोई कही है, नबी की मोहब्बत में बहुत सारे लोगों ने नात लिखा है। लेकिन इमामुल कलाम, कलामुल इमाम, इश्क व मोहब्बत के ताजदार, हम सुन्नियों के शहसवार, हम सुन्नियों की शान, इल्म की चट्टान इमाम अहमद रजा खान के अशआर को इतनी मकबूलियत क्यों? तो मेरे इश्क ने कहा, बहुत सारे शोरा ने नबी की नात कही है, बहुत सारे शायरों ने नबी की बात कही है, लेकिन शोरा की से फहरिस्त में, शोरा की जमात में इमाम अहमद रजा को एक खास वस्फ हासिल है, एक खास इम्तियाज हासिल है। मैंने कहा वो इम्तियाज क्या है, वो खास वस्फ क्या है? कहा सुन या अकेले आला हजरत की जात है जिसका शेर या तो हदीस की तारीफ नजर आएगी या कुरान का तर्जुमा। नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। तो अजीज़ान गिराम, यही वजह है कि आपको कहां बुखारी शरीफ की तरफ ले जाया जाए, आपको कहां कुरान की आयत की तरफ ले जाया जाए। आपने कभी बुखारी शरीफ नहीं देखा होगा, इल्ला माशाअल्लाह। आपको नहीं मालूम कि इनकी रिवायतों में क्या मामला चलते हैं, आपको नहीं मालूम कि ज़ईफ क्या है, आपको नहीं मालूम हसन क्या है, आपको नहीं मालूम कवी क्या है, आपको नहीं मालूम कि आयत में मनसूख आयतें कौन है, आपको नहीं मालूम कुरान की आयतों में मुहकम आयत कौन सी है, आपको नहीं मालूम कि मुतशाबिहात आयत कौन सी है। लिहाजा ये हम पे अल्लाह का फजल हुआ, ये हम पे अल्लाह का फजल हुआ, ये हम पे अल्लाह का करम हुआ, ये हम पे अल्लाह की इनायत हुई। अल्लाह ने कहा, ए नादानो, तुम इल्म से दूर रहे, तुम मदरसे से दूर रहे, तुम मदरसे से दूर रहे, तुम उलमा से दूर रहे। लेकिन सुनो, अभी हजरत फरमा रहे थे कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, तुम्हें अगर हिंदुस्तान में पैदा किया गया है तो तुम्हारी जबान वो होगी, तुम्हारी बोली वो होगी जो इमाम अहमद रजा की बोली है, ताकि तुम्हारी बोली सिर्फ बात न रहे, तुम्हारी जबान सिर्फ जबान न रहे। अगर इमाम अहमद रजा की बोली बोलोगे तो तुम्हारी जबान भी हदीस की तर्जुमान नजर आएगी, तुम्हारी बोली भी कुरान की तफसीर करती नजर आएगी। नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। नबी के खास खुद्दाम में हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु का नाम। नबी के कितने साल खिदमत किया हजरत अनस बिन मालिक ने? 10 साल।
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मदीना शरीफ आए। हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मेरे नबी के खादिम हैं। नबी की शब में हजरत अनस बिन मालिक खिदमत कर रहे हैं, सुबह में खिदमत कर रहे हैं, दोपहर में खिदमत कर रहे हैं। नबी बाहर तशरीफ ले जा रहे हैं, हजरत अनस बिन मालिक नबी की खिदमत कर रहे हैं। नबी जिधर से गुजर रहे हैं हजरत अनस बिन मालिक खिदमत कर रहे हैं। सहाबी ने पूछा, ये अनस बिन मालिक, तुमने नबी की बड़ी खिदमत की है, तुमने नबी की सोहबत में 10 साल गुजारा है, तुमने मेरे मुस्तफा की रात को देखा है, तुमने मेरे मुस्तफा के दिन को देखा है, तुमने मेरे आका के चलने के अंदाज को देखा है, तुमने मेरे आका के मुस्कुराने को देखा है। ए अनस बिन मालिक, बताओ तो सही, तुमने नबी में क्या देखा? तो अनस बिन मालिक इरशाद फरमाते हैं कि सुनो सुनो, मैंने नबी की खिदमत 10 साल की, कसम खुदा की, मैंने 10 साल में कोई ऐसा मौका नहीं देखा कि कोई मांगने वाला मेरे नबी के दर पे आया हो, मुस्तफा ने उसे लौटा दिया। तब बरेली के ताजदार इमाम इश्क व मोहब्बत की नजर पड़ी तो आप बोल उठे, नहीं सुनता ही नहीं, मांगने वाला। अब क्या समझे कि ये इमाम इश्क व मोहब्बत की बोली नहीं, ये सिर्फ इमाम इश्क व मोहब्बत की बोली नहीं, बल्कि बोला था अनस बिन मालिक ने, बोला था सहाबी रसूल ने, बोला था आशिक रसूल ने, लेकिन हमें समझाया आला हजरत। बोली अनस बिन मालिक की है कि कहा 10 साल रहा लेकिन कभी नहीं देखा दरे रसूल पे कोई आया हो, बारगाहे मुस्तफा में कोई आया हो, नबी ने मना कर दिया हो, नबी ने इनकार कर दिया हो, बात खत्म हो गई। आप बताएं आप में से कितने लोगों को आज तक, आप में से कितने लोगों ने यह हदीस सुनी है? आप मुहासबा करें। और कितने लोगों ने यह सुना है, नहीं सुनता ही नहीं, मांगने वाला नहीं सुनता ही नहीं, मांगने वाला तेरा। पता ये चला कि बुखारी की वो रिवायत जो उलमा के बीच में थी, बुखारी की वो रिवायत जो उलमा के बीच में थी, क़ाल अल्लाह व क़ाल रसूल की वो सदाएं जो उलमा के बीच में थी, जो अहले इल्म के दरमियान थी, यह आला हजरत का एहसान है। अरे खास तो खास बरेली के ताजदार ने वो फन दिखाया कि आम की जबान पर भी है, नहीं सुनता ही नहीं, मांगने वाला। नहीं सुनता ही नहीं, मांगने वाला तेरा। तो अब जान गए कि हर जगह सिर्फ आला हजरत, सिर्फ इसलिए कि इमाम इश्क व मोहब्बत की तमाम शोरा में एक खासियत ये भी है कि आपका शेर या तो हदीस की तफसीर होगी या कुरान की तर्जुमानी करती नजर आएगी। तो अजीजान गिरामी, जब कहीं मामला फंसे, बात मोहम्मद मुस्तफ़ा के इश्क की आ जाए, जब बात अल्लाह के नबी के इख्तियार की आ जाए, जब बात मकाम मुस्तफा की आ जाए, तो घबराना मत। अगर कुरान नहीं पढ़ सकते, अगर कुरान का इल्म नहीं है, कुरान नहीं समझ सकते, अगर हदीस का इल्म नहीं है, हदीस नहीं समझ सकते, तो कम अज कम इतना हो कि अगर आज चाहते हो कि तुम्हारे ईमान को अल्लाह इस्तिकामत अता कर दे, अगर चाहते हो कि तुम्हारे ईमान को अल्लाह पुख्तगी अता कर दे, तो कम अज कम हदायत बख्शिश से रिश्ता मजबूत हो। दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातन तब्का व तदूम बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, मैं किसी लंबी चौड़ी गुफ्तगू के लिए हाजिर नहीं आया। मैंने कुरान मुक़द्दस की आयत मुबारका की तिलावत से अपने आप को मुशर्रफ करने की कोशिश की। अल्लाह वहदहु ला शरीक इरशाद फरमाता है, क़द अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा अस्म रब्बिही फसल्ला। कि आज देखें
कि हर जी अक्ल, अल्लाह ने जिन्हें अक्ल से नवाजा है, अक्ल वाले हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए कोशा है कि वो कामयाब हो जाए। इंजीनियर है, अभी सुन रहे थे कि लोग अपने बेटे को इंजीनियर बनाना चाहते हैं, डॉक्टर बनाना चाहते हैं, हजारों रुपया डोनेशन देते हैं, करोड़ों रुपया खर्च करते हैं। क्या वजह है? तो सिर्फ और सिर्फ एक वजह है कि वो चाहते हैं कि उनका बच्चा डॉक्टर बनकर कामयाब हो जाए, वो चाहते हैं कि उनका बच्चा इंजीनियर बनकर कामयाब हो जाए। जलसा करने वाले इतनी मेहनत से इन्होंने जलसे को सजाया। वजह क्या? वजह यह है कि लोग कुरान और हदीस को समझें, नबी के पैगामात को समझें, नबी की बातें उन तक पहुंचे, कुरान का पैगाम उन तक पहुंचे। और कसम खुदा की, अगर नबी की हदीस को सुनकर किसी एक ने भी अमल कर लिया तो जलसा कामयाब है, जलसा कामयाब है। तो इतनी मेहनत क्यों? इसी कामयाबी के पीछे एक चोर चोरी कर रहा है, वजह क्या है? वो कामयाब होना चाहता है। एक आदमी अपने शहर से दूर जाकर कमा रहा है, जरा उस शहर से दूर जाने वाले को के हाथ को पकड़िए और पूछिए, भाई क्या नौबत आ गई, भाई क्या जरूरत पेश आ गई, भाई क्या मामला है, इतनी दूर का तुम सफर कर रहे हो, कहाँ जाना चाह रहे हो, वजह क्या है? तो वो शख्स कहता नजर आएगा, ए लोगों, मैं अपने शहर से इसलिए जा रहा हूँ, मैंने अपने गांव को इसलिए खैराबाद कहा हो कि मैं गांव में रहकर कामयाब नहीं हो सकता, मुझे कामयाबी चाहिए। उसी कामयाबी की तलाश में मैं शहर की तरफ जा रहा हूँ। अल मुख्तसर ये कि लोगों आप गौर करो, जहां भी अक्ल वाले मिलेंगे वो एक ही चीज के पीछे कोशा होंगे कि वो कामयाब हो जाए। चोर चोरी कर रहा है, वजह क्या है? कामयाब होना चाहता है। डकैत डकैती कर रहा है, वजह क्या है? कामयाब होना चाहता है। मजदूर मजदूरी कर रहा है, वजह क्या है? कामयाब होना चाहता है। इंसान मेहनत कर रहा है, वजह क्या है? कामयाब होना चाहता है। रात की सर्दी में उठकर पहरेदार पहरा दे रहा है, वजह क्या है? कामयाब होना चाहता है। चिलचिलाती धूप में मजदूर पसीना बहा रहा है, वजह क्या है? कामयाब होना चाहता है। अल मुख्तसर ये कि लोगों ने अपनी अपनी फिक्र के मुताबिक, अपने अपने जहन के मुताबिक, अपनी अपनी अक्ल के मुताबिक कामयाबी का मफहूम मुतय्यन कर दिया। किसी ने सोचा गाड़ी हो, बंगला हो, हम कामयाब हैं। किसी ने सोचा इख्तिदार हो, हम कामयाब हैं। किसी ने सोचा शहर में हमारा नाम हो जाए, हम कामयाब हैं। किसी ने सोचा हमारे पास मालो दौलत हो, हम कामयाब। अल मुख्तसर ये कि जितनी अक्ल उतनी कामयाबी के घोड़े को लोगों ने दौड़ा दिया। किसी ने सोचा यूनिवर्सिटी की डिग्री हो, हम कामयाब। लेकिन आइए जरा इन कामयाबियों की तलाश में चलने वाला एक काफिला मैं दिखाऊं। आपने सुना होगा आज से चंद साल कबल कुछ साइंसदानों ने यह दावा किया, काइल का यह कौल है, मेरी बहस इससे नहीं कि वो गए या नहीं गए, बकौल उनके कि उन्होंने यहाँ से सफर किया और आसमाने दुनिया पर जाकर वो चांद तक तशरीफ ले गए। वो चांद तक गए, उन्होंने इस बात का दावा, वो गए। उन जाने वालों से पूछिए कि क्या जरूरत पड़ गई आपने अरबों खरबों डॉलर खर्च किया, आपने रात की नींद हराम की, आपने दिन का चैन हराम किया, आपने रात की नींद खराब की। वजह क्या है? आप इतना दूर सफर किए, अरबों खरबों डॉलर आपने खर्च किया, वजह क्या है? तो वो बेवकूफ ये कहते नजर आएंगे कि सिर्फ और सिर्फ एक वजह है कि हमने ये ठान लिया था कि दुनिया के कामयाब साइंसदानों में हमारा शुमार किया जाए, इसलिए जो यहाँ तक ना जा सके हमने सबसे पहले यहाँ तक का सफर किया ताकि ये रिकॉर्ड हमें हासिल हो जाए, यह मकाम हमें हासिल हो जाए। लेकिन मेरी छठी हिस्स कहती है, मेरी मोहब्बत कहती है, मेरा तसव्वुर कहता है कि जब ये बेवकूफ चांद पर गए होंगे, जब ये बेवकूफ चांद पर गए होंगे, अरबों खरबों डॉलर खर्च करके चांद का सफर किया होगा, रातों की नींद न जाने कितने रातों की नींद इन्होंने कुर्बान की होगी, न जाने कितने दिनों का चैन इन्होंने कुर्बान किया होगा, तब चांद पर पहुंचे होंगे। और जब चांद पर ये पहुंचे होंगे, चांद इन्हें देख
देखा होगा और चांद इन्हें देखकर मुस्कुराया होगा और मुस्कुराकर ज़बाने हाल से कहता होगा, ए नादान, जमीन को छोड़कर कामयाबी हासिल करने के लिए हम तक चले आए। अगर तुम्हें कामयाब होना था तो हम तक नहीं आना चाहिए, बल्कि गुंबदे खिजरा के साए में चले जाना चाहिए। जब नबी ने इशारा किया था तो मैंने अपना सीना चाक कर दिया था। शायर कहता है कि शक्कुल कमर का मौजज़ा कुर्बान जाइए, उंगली भी काम कर गई तलवार। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। उंगली भी काम कर गई तलवार की तरह। ये मुसलमानों जरा गौर करो, आज हम कहाँ हैं? तो हर इंसान ने अपनी अपनी फिक्र के मुताबिक, अपनी अपनी जहन के, अपने अपने जहन के मुताबिक, अपनी अपनी अक्ल के मुताबिक कामयाबी का मफहूम मुतय्यन किया। लेकिन आइए हम जरा देखना चाहते हैं कि कामयाबी का मेयार है क्या? क्या मालो दौलत होने की बुनियाद पर कामयाबी है? अगर आप तलाश करेंगे तो आइए तारीख के औराक को उठाकर देखें कि अगर मालो दौलत की बुनियाद पर कामयाबी होती तो दुनिया के सबसे कामयाब शख्स का नाम शद्दाद होता। अगर इख्तिदार की बुनियाद पर, ताकत की बुनियाद पर, पावर की बुनियाद पर, सत्ता की बुनियाद पर अगर कामयाबी होती तो दुनिया के कामयाब शख्स में फिरौन का नाम होता। मैंने कहा फिर कामयाबी है क्या? क्या इख्तिदार है? कहा नाना माजी करीब की एक मिसाल ले जा। मैंने कहा वो क्या है? अगर तख्त पर बैठने से इंसान कामयाब होता तो क्या तुमने नहीं देखा तख्त पर बैठने वाला यजीद नाकाम हो गया और खंजर के नीचे गला रखने वाला हुसैन कामयाब हो गया। जिंदाबाद अज़ीज़ाने गिरामी, क़द अफ़लह मन तज़क्का। ये कुरान से पूछे कि कामयाबी का मेयार है क्या? किसे कामयाब कहा जाए? कामयाब है कौन? क्यों? क्योंकि हम वो हैं कि हम जिंदगी अपनी तबीयत से नहीं बल्कि मुस्तफ़ा की शरीयत के मुताबिक गुजारते हैं। और हमारी जिंदगी का मकसद भी यही है। हमारी जिंदगी का मकसद भी यही है। वो जिंदगी बेकार है, वो जिंदगी बेकार है जो बिना इश्क़े मुस्तफ़ा के गुजर जाए। वो दिन बेकार है जो बगैर हुब्बे मुस्तफ़ा के निकल जाए। वो रात बेकार है जो बगैर मोहब्बत रसूल के गुजर जाए। रात वही रात है जो इश्क़े मुस्तफ़ा के साथ हो। दिन वही दिन है जो मोहब्बत रसूल के साथ हो। जिंदगी की हर आन, जिंदगी की हर वो घड़ी यकीनन वही खुश नसीब घड़ी है जिस घड़ी में इश्क़े मुस्तफ़ा साथ हो, मोहब्बत रसूल साथ हो, इश्क़े मुस्तफ़ा साथ हो। अजीज़ाने गिरामी, आइए कुरान से पूछते हैं, एक कुरान बता तो सही, क्योंकि कुरान तू वो है कि रब ने जब तुझे नाजिल किया तेरी रिफत व बुलंदी के बारे में ऐलान फरमाया कि लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लराइतहु खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह। कि अगर मैं कुरान को पहाड़ पे नाजिल करता, पहाड़ रेजा रेजा हो जाता। एक कुरान बता तो सही, एक कुरान बता तो सही, कामयाब है कौन? कामयाबी किसके पीछे है? क्या मोटर गाड़ी रखने वाला कामयाब है? क्या तख्त पर बैठने वाला कामयाब है? क्या इख्तिदार में रहने वाला कामयाब है? क्या पावर में रहने वाला कामयाब है? कुरान कहता है ना, इख्तिदार की बुनियाद पर कामयाबी नहीं अता की जाती, मालो दौलत की बुनियाद पर कामयाबी नहीं अता की जाती, साहिबे सरबत होने की बुनियाद पर कामयाबी नहीं अता की जाती। आओ कामयाबी समझनी हो तो सुनो, क़द अफ़लह मन तज़क्का। तहक़ीक़ के कामयाब वो हुआ जिसने तज़किया किया। तहक़ीक़ के कामयाब वो हुआ जिसने तज़किया किया। तज़किया है क्या? बस आम फहम जुमले में बताकर अपनी बात खत्म कर दूं
कि क़द अफ़लह मन तज़क्का, तहक़ीक़ के कामयाब वो हुआ जिसने तज़किया किया। तज़किया क्या है? तज़किया कहते हैं आम फहम इफ़हाम व तफ़हीम के लिए, समझने समझाने के लिए, कि तज़किया है दिल और ज़बान को यकसा कर देना, दिल और ज़बान को पाक कर लेना, दिल और ज़बान को साफ कर लेना। यानी जो बात दिल में हो वही बात ज़बान पर, जो बात ज़बान पे हो वही बात दिल में हो, जो बात दिल में हो वही बात ज़बान पे, जो बात ज़बान पे वही बात दिल में। और यही मोमिन की शान भी, यही मोमिन की शान है। मोमिन की शान ये नहीं कि दिल में कुछ है ज़बान पे कुछ है, मोमिन की शान ये नहीं कि मुंह में कुछ है दिल में कुछ है। मोमिन की शान ये है कि जो बात ज़बान पे हो वही बात मोमिन के दिल में, जो बात मोमिन के दिल में हो वही बात ज़बान में। कुरान ने कहा सुनो, क़द अफ़लह मन तज़क्का, तहक़ीक़ के कामयाब वो हुआ जिसने तज़किया किया, यानी जिसने अपने ज़ाहिर व बातिन को पाक किया, जिसने अपने दिल और अपनी ज़बान को यकसा किया, जिसने अपने दिल और अपनी ज़बान को बराबर किया। आइए मैं आपको बताता चलूं, आज देखें हमारा हाल क्या है। आज जरा मुहासबा करें, जरा गर्दन झुकाएं और अपने दिल की दुनिया पे नजर डालें। क्या वाकई आज हमारे दिल की वही कैफियत है कि जो बात हमारी ज़बान पे है वही बात हमारे दिल में है? क्या वाकई आज हमारी यही कैफियत है, जो हम बोलते हैं वही हमारे दिल में है? हर इंसान अपना मुहासबा करे और फिर फैसला करे कि आज हम क्यों नहीं कामयाब है, आज हम क्यों नहीं कामयाब है, जबकि कुरान आज भी हमें ये पैगाम देता नजर आ रहा है, आज भी कुरान हमें ये दर्स देता नजर आ रहा है, वला तहीनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन, कि सरबुलंदी तुम्हारे लिए मुंतज़िर है, सरबुलंदी तुम्हें आवाज दे रही है, लेकिन शर्त यह है इन कुंतुम मोमिनीन, शर्त यह है इन कुंतुम मोमिनीन। लेकिन हमारा मामला यह है कि हम मस्जिद में जाते हैं, हम ज़बान पे कुछ है, हम इमाम साहब को देखकर दिल में इरादा कुछ कर रहे हैं, हम जहां जा रहे हैं हमारी ज़बान कहीं और चल रही है, हमारा दिल कहीं और चल रहा है। हद इंतहा की बात करूं मैं कि आज हमारा माशरा, हमारा समाज, हमारी सोसाइटी इस निहज पर पहुंच गई है कि इस दिल जिस दिल को अल्लाह ने मोहब्बत के लिए अता किया था, जिस दिल को अल्लाह ने मोहब्बत के लिए अता किया था, जिस दिल को अल्लाह ने उल्फत के लिए अता किया था, जिस दिल को अल्लाह ने अपने प्यारे महबूब की मोहब्बत के लिए अता किया था, आज हम उस दिल को कहाँ लगाए हैं? आज जरा मुहासबा तो करो। आज भाई के लिए नफरत आज हमारे दिल में है, चचा के लिए नफरत आज हमारे दिल में है, रिश्तेदारों के लिए नफरत आज हमारे दिल में है, अज़ा अक़रबा के लिए नफरत हमारे दिल में है, माँ के लिए नफरत हमारे दिल में है। अजीजाने गिरामी जरा गौर तो करो कि आज इस दिल को हमने कहाँ लगा दिया, आज इस दिल को हमने कहाँ लगा दिया। इस दिल को अल्लाह ने किस लिए दिया था, हम कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं? दिल तो अता किया था इश्क़ मुस्तफ़ा के लिए, दिल तो था मोहब्बत रसूल के लिए, दिल तो था उल्फत रसूल के लिए। यही वजह है कि अल्लाह ने दिल को अर्शुल्लाह कहा है। अजीजाने गिरामी, दिल सिर्फ दिल नहीं, रब का अर्श है। लेकिन जरा गौर करें, आज हमने इस दिल को क्या बना डाला, आज हमने इस दिल को क्या क्या बना डाला। इस मौके पर फरीदे मिल्लत का एक शेर मेरे जहन में आता है कि मोहब्बत बनाती है नाकिस को कामिल, अगर मोहब्बत न हो तो बेकार। मोहब्बत बनाती है नाकिस को कामिल, अगर मोहब्बत न हो तो बेकार था। अजीजाने गिरामी, अगर दिल है तो दिल को वही इस्तेमाल किया जाए जिस पे दिल वाले का दिल है, तो दिल को वही लगाया जाए, दिल को वही लगाया जाए जिस पर दिल का हक है। और वो क्या है कि हम हो कहीं, हम हो कहीं और हमारा दिल हो गुंबद खज़रा के साथ, हम हो कहीं हमारा दिल हो मदीने में,
हम घूमे यहाँ मार्केट में, हमारा दिल चक्कर काटता नजर आए खानाए काबा में। हम हो यहाँ, हमारा दिल चक्कर काटता नजर आए मस्जिद नबी में। अजीजान गिरामी, जब ये दिल बना लेंगे, हर चीज से पाक और साफ कर लेंगे, तो फिर कुरान की आयत क़द अफ़लह मन तज़क्का के तहकीक के कामयाब वो हुआ जिसने तज़किया किया, जिसने अपने ज़ाहिर व बातिन को पाक किया। अल्लाह वहदहू ला शरीक की बारगाह में दुआ गो हूँ, मौला करीम हम सबों की हाज़िरी को शर्फ़ क़बूलियत की मंज़िल अता फरमाए।